राजस्थान में कहावत है कि बंदर के हाथ नारियल लग जाना। उनको होश नहीं है, वो मानसिक रूप से दिवाली में उनको कह सकता हूँ कि सचिन पायलट तो बहुत दूर की बात है। आप उनके अगर सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ भी अगर चुनाव लड़ गए ना तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी राधा मोहन जी। कोई तो कह रहा था कि गहलोत साहब जिंदाबाद, कोई कह रहा था पायलट साहब जिंदाबाद। एक साथ ही नारे सुनने को नहीं मिल रहे। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो हाथ डाला है बहुत गलती की है। कि आप ये सस्ती लोकप्रियता बटोरना बंद कीजिए और उत्तर प्रदेश में संभालिए, हालात आपके वहाँ खराब हैं। सचिन पायलट साहब के लिए जिस प्रकार का उन्होंने बोला कि वो दंगे करवा कर जीतते हैं, अरे भाई कभी उनके सभाएं देखना कि उनकी तादाद से तिगुनी तादाद पुलिस वाले की यहाँ पर भाजपा सरकार ने खड़ी कर दी। कांग्रेस नेताओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर था और पुलिस ने जबरन उनके विरोध प्रदर्शन को तितर बितर कर दिया। कुछ यूथ कांग्रेस साथी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपके प्रदर्शन को तितर बितर कर दिया है, पुलिस मौजूद थी, जितने आप कार्यकर्ता मौजूद थे उससे दोगुना यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना मजबूत है कि उनकी तादाद से तिगुनी तादाद पुलिस वाले की यहाँ पर भाजपा सरकार ने खड़ी कर दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भाजपा का प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल यहाँ पर आकर हमारे नेताओं के लिए बोलता है, राजीव गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, गहलोत जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, और देखिए राजस्थान का मान सम्मान अभिमान, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, राजस्थान का गौरव, युवा हृदय सम्राट आदरणीय सचिन पायलट साहब के लिए जिस प्रकार का उन्होंने बोला कि वो दंगे करवा कर जीतते हैं, अरे भाई कभी उनके सभाएं देखना, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उनकी सभाएं देखना कि देश का युवा, देश का किसान, देश की मातृशक्ति किस प्रकार से उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ी होती है। तो तूने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे नेताओं के लिए सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो हाथ डाला है बहुत गलती की है। प्रभारी का काम था यहाँ पर आकर सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते। आज राजस्थान की जो हालत है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, बिजली कटौती है, अन्य कई प्रकार की समस्याएं प्रदेश में, लेकिन उनको ना करवा कर सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान बांटने के लिए। और देखिए ध्यान बांट कौन रहा है, अगर आज उन्होंने हमारे नेताओं के बारे में नहीं बोला होता तो शायद आप मीडिया वालों को पता नहीं चलता कि राधा मोहन अग्रवाल है कौन। राधा मोहन दास अग्रवाल का विरोध करनी सेना वाले भी कर रहे हैं। बता रहा हूँ ना कि वो एक बोल सकते हैं, मैं इसको शब्दों में के माध्यम से, एक राजस्थान में कहावत है कि बंदर के हाथ नारियल लग जाना। जिनको कुछ नहीं पता था, जो चुनाव नहीं जीते, और उनको आप एक बड़े प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेज देते हैं, तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। वो आकर भजन लाल जी के बारे में अच्छा कुछ बोलते हैं, अगर राजेंद्र राठौड़ जी के बारे में कुछ बोलते हैं, उनको होश नहीं है। वो मानसिक रूप से दिवाली में उनको कह सकता हूँ कि उनको बेवजह बेफिजूल की बातें करने के लिए यहाँ पर भेजा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, आप माफ़ी मांगे, और माफ़ी अगर आप नहीं मांगते हैं तो आपको राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता का मुकाबला हर जगह पर करना होगा। और राजस्थान युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको घर तक छोड़कर आने का काम करेगा, और ये तय है, आपकी राजस्थान से विदाई सुनिश्चित है। तो राधा मोहन दास अग्रवाल अगर माफ़ी नहीं मानते हैं फिर देखिए, जहाँ जहाँ ये प्रदेश में दौरे करेंगे जो भाजपा के प्रभारी हैं, वहाँ वहाँ यूथ कांग्रेस विरोध करने का काम करेगी। अभी उपचुनाव में भी जगह जगह दौरे करने, या तो ये उससे पहले घर वापसी कर ले, नहीं तो यूथ कांग्रेस इनकी घर वापसी करा देगी। दूसरी बात, जिस तरह से सचिन पायलट साहब के लिए, अशोक गहलोत साहब के लिए इन्होंने जो बयान दिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको ये चुनौती देता हूँ कि सचिन पायलट तो बहुत दूर की बात है, आप उनके अगर सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ भी अगर चुनाव लड़ गए ना तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी राधा मोहन जी। सबसे बड़ी बात, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपको पहले यहाँ मृत पड़ी सरकार को देखना चाहिए था ना कि आखिर क्या काम किए हैं। जिस तरह से इनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोल जाते हैं, जयपुर में जिस दिन तेज बारिश से 3 लोगों की मौत होती है और मंत्री कह देते हैं कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, तो इन बातों पर समीक्षा करते। पहले आप आए, आपने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की, राजेंद्र राठौर नहीं है, महारानी वसुंधरा राजे जी के लिए इन्होंने कहा, तो अपनी पार्टी पे आपने निशाना साध लिया। उसके बाद आपको पता चला कि अभी तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर बड़े नहीं हैं। उसके बाद आपने देखा कि किसको टारगेट किया जाए, बड़े लोग फिर आपने देखे, वो भी विपक्ष के लोगों पर, जिससे सचिन पायलट साहब का नाम लिया उन्होंने, उनको लेकर जिस तरह का बयान दिया, उसके माध्यम से उन्होंने चाहा कि सोशल मीडिया पर शायद थोड़ा सा नाम चल जाए। उनका नाम चलने लगा तो थोड़ा उनको और मज़ा आया, तो फिर उन्होंने और बयानबाजी की। तो यही कहना चाहते हैं हम तो कि आप ये सस्ती लोकप्रियता बटोरना बंद कीजिए और उत्तर प्रदेश में संभालिए, हालात आपके वहाँ खराब हैं, पार्टी बिखर चुकी है पूरी तरह से। तो आपकी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी 2 धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई तो कह रहा था कि गहलोत साहब जिंदाबाद, कोई कह रहा था पायलट साहब जिंदाबाद। एक साथ ही नारे सुनने को नहीं मिल रहे। देखिए, नारे की बात ऐसी है, युवा जो हैं वो, चाहे अशोक गहलोत जी हैं या सचिन पायलट जी हैं, दोनों ही हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उनको किसी भी एक ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश उनके साथ चल रहा है, दोनों के साथ। तो लेकिन जो टिप्पणियाँ यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे दोनों जो अशोक गहलोत जी को मानते हैं या जो सचिन पायलट जी को मानते हैं, तो दोनों गुट के लोगों ने यहाँ पे मिलके प्रदर्शन किया है। लेकिन ये युवा कांग्रेस का एक
संयुक्त प्रदर्शन था और युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में हमने जो हमारे नेता, चाहे फिर वो अशोक गहलोत जी हों या सचिन पायलट जी हों, उनके खिलाफ अगर अनर्गल टिप्पणी जो भी करेगा उसके खिलाफ युवा कांग्रेस इसी तरीके से आक्रोशित दिखाई देगी। तो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा किस प्रकार से जो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है सड़कों पे था और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी और सांकेतिक पुतला भी फूंक दिया गया है जो नए प्रभारी है भाजपा के मोहनदास अग्रवाल उनका, और विरोध कर रहे हैं। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लगातार विरोध करते रहेंगे। हाल फिलहाल तो उनका कार्यक्रम था कि वो जाएंगे भाजपा कार्यालय के बाहर और वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस वालों ने इनको यहीं पे रोक दिया और तितर-बितर कर दिया। देखते हैं कि ये मामला कितना आगे बढ़ता है, तुल पकड़ता है, क्योंकि जब से प्रभारी को नई जिम्मेदारी मिली है तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी खुद के नेताओं पर कुछ बयान देते हैं तो कभी जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस उन नेताओं पर बयान देते हैं। देखते क्या कुछ होता है। बने रहना है आपको भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी पवन शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर।